मनाया गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री रहे मौजूद। कार्यक्रम में 134 बच्चों को किया गया पुरस्कृत। एक दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में परिवहन मंत्री रहे मौजूद। मंत्री ने कहा, रैश ड्राइविंग की वजह से होती है सड़क दुर्घटना। पुरानी पेंशन बहाली के लिए निकाली गई पद यात्रा। दादला घाट से गलोग के लिए हुई रवाना पद यात्रा। सोलन में कर्मचारियों ने ढोल नगारों से किया स्वागत। यूक्रेन के खार्किव में फंसी धर्मशाला की बेटी कीर्ति, बेटी की सलामती के लिए मां ने राज्य सरकार से लगाई गुहार। कहा, बच्चों को जल्द वतन वापस लाया जाए। डलहौजी की मॉल रोड मार्केट में लगी आग। होटल में ठहरे पर्यटकों में मची चीख पुकार। आग से 5 दुकानें जलकर नीला। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है। खबरें हिमाचल प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में आपके साथ मैं अंजलि। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब खबरों से, जहां पर सप्ताह भर से चल रहे विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर शिमला के गेयटी थिएटर में समापन हुआ है। वहीं कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और साथ ही साथ विज्ञान सप्ताह के विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेताओं को पुरस्कार देकर के उन्हें सम्मानित किया गया। बताते चले कि युवा विज्ञान पुरस्कार 22 के तहत भी विज्ञान विषय में अव्वल आने वाले प्रदेश के 134 बच्चों को पुरस्कृत किया गया है। साथ ही यह बता दें कि शिक्षा मंत्री ने इस मौके पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग की नीति का भी शुभारंभ किया है। हिमाचल प्रदेश के 134 बच्चों को पुरस्कृत किया गया है। सन 2018 में जयराम ठाकुर जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पुरस्कार देना प्रारंभ किया था और जिसमें जो पहली कैटेगरी में बच्चे आते हैं उनको 1 लाख रुपए दिया गया, दूसरे को 90,000, फिर 80,000 और आखिर जो 10 में उनको 10,000 रुपए एक बहुत अच्छी राशि युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन के लिए दी गई है। और आज 46 लाख रुपया जो है इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी और हिमकोस्टे के माध्यम से इन बच्चों को दिया गया है। सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान में लोक समूहों की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसको लेकर के परिवहन विभाग द्वारा लोक प्रशासन संस्थान में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें बता दें कि इस मौके पर परिवहन मंत्री विक्रम सिंह मुख्य रूप में मौजूद रहे। वहीं परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश में ज्यादातर सड़क दुर्घटनाएं रैश ड्राइविंग की वजह से होती हैं। इसमें जितने लोग एक्सीडेंट से मरते हैं उनके 11% जो संख्या जो बनती है वो केवल और केवल हिंदुस्तान की बनती है। और यह भी बताया गया है, निदेशक परिवहन द्वारा जो एक डाटा दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 19 लाख वाहन जो है वो पंजीकृत हैं। और यहां बोला भी जा रहा था, वहां से भी जो भाई साहब आपको समझा रहे थे और डीएसपी साहब ने भी शायद यहां बोला कि उन 19,000 में से 19 लाख में से 10 लाख वाहन वो हैं 2 पहिया या स्कूटर्स हैं। और जो दुर्घटनाएं होती हैं उसमें भी जो आपने नंबरिंग वहां पे देखी है तो उसमें आपने देखा है कारें और स्कूटरों का नंबर ज्यादा है। लोकमित्र केंद्र संचालकों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। बताते चले कि ज्ञापन में यह बताया गया है कि 2008 में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा हर पंचायत में लोकमित्र केंद्रों की स्थापना सरकारी और गैर सरकारी सभी प्रकार की सुविधाएं देने के लिए की गई थी, जिसे लोकमित्र केंद्र संचालकों ने 13 सालों में बखूबी निभाया है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश सरकार के इस फैसले से आज हर क्षेत्र के हर ग्रामीण को सभी सरकारी और गैर सरकारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल रही है। ऐसी आईडी जनरेट होती है और मशीनरी लेने के लिए और भी खर्चा होता है, तो जो गरीब परिवार का लोन लेता है तो जो भारी पड़ जाता है उनके ऊपर। धन्यवाद। आप महाल पंचायत से हो। हमारी पंचायत में ऑलरेडी 6 पंचायत आईडिया और साथ में कल दे चुके हैं। क्यों, क्या लग रहा है आपको, क्यों ये ज्यादा आईडीज दी जा रही हैं? क्या काम का प्रेशर ज्यादा है या क्या है? काम का कोई प्रेशर नहीं है, जो पहले बैठे हुए वो भूखे मर रहे हैं, मैं तो ये बोल रही हूँ। हमें समस्या ये आ रही है कि
प्रशासन द्वारा CSC द्वारा जो है लोकमित्र केंद्र CSC ID पंचायत में 4-4, 5-5 खोल दिए जा रहे हैं, जहां की एक भी लोकमित्र संचालक को सरवाइव कर पाना मुश्किल है। जो कि नीति नियम सरकार द्वारा प्रशासन द्वारा बनाए गए हैं, उनका पालन करते हुए एक संचालक के लिए भी मुश्किल है अपने जीवन का, अपने परिवार का पालन पोषण करना। तो हम इसीलिए DC महोदय के पास आए हैं कि नियमों के तहत जो है वो नए लोकमित्र केंद्र खोले जाएं, पंचायत में नियम के तहत खोले जाएं, दूरी का उसमें विशेष ध्यान रखा जाए कि एक केंद्र से दूसरे केंद्र की कितनी दूरी होनी चाहिए, और ऐसा ना हो कि एक ही दुकान के साथ दूसरी दुकान खोल दी जा रही है और सभी इसमें परेशान हो रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली के लिए मंडी से शिमला के लिए पदयात्रा निकाली गई है, जिसे आज 6 दिन में प्रवेश कर गई है। जिसमें बता दें कि पदयात्रा दाडला घाट से गलोग के लिए रवाना हुई है, जिसको यहां के कर्मचारियों ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया है। तो इस पदयात्रा में सोलन जिला के अतिरिक्त ही जिला सिरमौर प्रवक्ता संघ, सिरमौर के नाहरा धार इकाई, पटवारी कानूनगो संघ और सिरमौरों के शारीरिक शिक्षक संघ और जल शक्ति विभाग कर्मचारी संघों ने भाग लिया है, जो 18 किलोमीटर पैदल चल करके NTST के जो साथियों का मनोबल भी बढ़ा रहे थे। वही बताते चले कि ये सभी लोग सरकार से अपनी मांगों को लेकर के इस पदयात्रा से 3 मार्च को विधानसभा का घेराव भी करेंगे। आज हमारी पेंशन यात्रा का 6ठा दिन जारी है। हम सुबह दाला घाट से चले थे और शाम को रात्रि ठहराव गलोग है, और ये लगभग आज 17 किलोमीटर की हमारी पदयात्रा रहेगी। इस पदयात्रा में जिला सोलन के साथी हमारे साथ पिछले कल से बने हैं, और आज जिला सिरमौर के साथी हमारे साथ भाई पंडित जी की अध्यक्षता में, जो जिला अध्यक्ष हैं जिला सिरमौर के, उनके अध्यक्षता में यहाँ आए हैं, और अन्य संगठन के साथी भी उनके साथ इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए हमारे साथ आए हैं। मैं सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और सभी साथियों को ये भी कहना चाहूँगा कि इस पदयात्रा के दौरान जो भी साथी हमारे साथ सहयोग कर रहा है, मैं पूरा प्रदेश का कर्मचारी उनके लिए दुआ कर रहा है। उनका हौसला बढ़ाने के लिए जो है दुआएं कर्मचारियों की ओर से की जा रही है, और ये संदेश लगातार कर्मचारियों के हमारे लिए हमारे फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक पहुंच रहे हैं। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कर्मचारी। जिले के डलहौजी में माल रोड मार्केट में आग लगने से 5 दुकानें जलकर राख हो गई है। मुख्य बाजार में रात के करीब 3 बजे आग में भयंकर तबाही मचाई है। वहीं स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग और पुलिस को भी इस बारे में दी है, जिस पर अग्निशमन विभाग की गाड़ी और वायुसेना के अग्निशमन विभाग की गाड़ी भी मौके पर पहुंची, और स्थानीय लोगों ने पानी के टैंकर लेकर के घटनास्थल पर पहुंचे और फिर आग पर काबू पाया गया। बता दें कि आग इतनी भीषण थी कि इसने 5 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। दुर्भाग्यवश रात को करीब 3:30 बजे जो आग लगी है, उसमें बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक शॉक जो इसका कारण है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट जो है इसका कारण है, और तुरंत जो है वो फायर टेंडर बनीखेत से मूव किए गए, बड़ा और छोटा, और साथ में एयरफोर्स स्टेशन से जो है फायर टेंडर यहाँ पे मूव किया गया, और हमारे जो फायर हाइड्रेंट है उसने भी काफी इसमें आग को बुझाने में मदद की है। 3.5 घंटे के बाद आगजनी पर एयरफोर्स जवानों की मदद से और लोकल लोगों की सहायता से बड़ी मशक्कत के बाद 3.5 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया, और जो नुकसान इसमें सर कितनी दुकानों को नुकसान हुआ? इसमें 5 दुकानें थी, जो जिनमें के एक सरकारी खाद्य भंडार की थी और 4 जो है हौजरी और प्लस हैंडलूम्स की थी, जो कि 5। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की असर अब पूरी दुनिया में दिखने लगी है, जहां पर यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने गए कई हिमाचली छात्र अभी भी युद्ध क्षेत्र में फंसे हुए हैं। इसी कड़ी में जिला कांगड़ा धर्मशाला की निवासी कुशला धीमान की बेटी कीर्ति भी खार्किव नेशनल मेडिकल विश्वविद्यालय में मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, और उसके लिए लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने की वजह से कीर्ति अब खार्किव में फंस गई है। कीर्ति 5 साल से यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। वो नेशनल यूनिवर्सिटी खार्किव में अपनी पढ़ाई करने गई थी, और अभी उसके 5 साल पूरे होने वाले ही थे मई में, और अब वहाँ रशिया और यूक्रेन के आपस में युद्ध छिड़ गया है, तो हमारे बच्चे वहाँ फंस गए हैं, क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटी वालों ने उनको बड़ा गुमराह किया। उन्होंने बोला कि
कि जब तक 100% आपकी क्लासेस नहीं होंगी, अटेंडेंस नहीं लगेगी, तो आपको एग्जाम में नहीं बैठने देंगे और आपकी डिग्री को हम कैंसिल कर देंगे। अगर तुम लोग यहाँ से भागे तो अपने इंडिया गए तो फिर बच्चे हमें बोलते थे मम्मा यहाँ पे तो कुछ नहीं ऐसा हो रहा है, हमारी तो ऑफलाइन क्लासेस लग रही हैं और यहाँ के जो जितना भी हमारे कांटेक्ट में लोग हैं वो तो बोलते हैं ऐसी कुछ सिचुएशन नहीं है, तुम वहां से इंडिया से पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो। सोलन के साथ लगती समरोड के पंचायत के स्वास्थ्य उपकेंद्र धरजा की हालत खस्ता हुई है, जहां पर बता दें कि छत से जगह जगह पर पानी टपकता हुआ नजर आ रहा है, जिस कारण से यहां पर मरीजों को भी काफी परेशानियां हो रही हैं। स्वास्थ्य उपकेंद्र की आशा वर्कर्स ने यह बताया है कि समरोड पंचायत के स्वास्थ्य उपकेंद्र धरजा की हालत खस्ता बनी हुई है और इस ओर किसी का नजर भी नहीं जा रहा है। की वजह से जो है हमारे सब सेंटर की दशा बहुत ही खराब है। यहाँ पे बैठने की स्थिति भी अच्छी नहीं है। पानी की वजह से सारी कुर्सियां, सारी गद्दियां गिली हो गई है, जो कि थोड़ी देर पहले हमने धूप में सुखाकर अंदर रखी है। हमने बार बार PWD विभाग को इसके बारे में लिख के दिया है। कई जई आ गए हैं, देख के चले गए हैं, पैमाइश करके चले गए हैं, लेकिन इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। विभाग से विनती है कि वो जल्दी से जल्दी इसे सुधारने की कोशिश करें। बद्दी पुलिस की SIO टीम ने मंधाला पंचायत में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 2 लोगों को 880 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने बताया है कि 2 लोग हाउसिंग कॉलोनी के रास्ते ही पैदल जा रहे थे कि वहीं SIO की टीम ने शक के आधार पर जब उन दोनों व्यक्तियों को रोका तो वे घबरा गए। वहीं पुलिस ने उनके बैग्स की तलाशी ली तो उनके पास से 880 ग्राम अफीम बरामद की गई है। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। एक अफीम यहाँ पे पकड़ी है बद्दी क्षेत्र में। दिनांक 26 को इस अफीम को पकड़ा गया है। टोटल 880 ग्राम अफीम बरामद हुई है। गुरपाल सन ऑफ श्री मक्खूलाल, RO शेरगंज, PO सिकरौली, PS बिनावर, डिस्ट्रिक्ट बदाऊं, UP से। इससे और एक दूसरा लड़का है खुशपाल, ये 22 साल का है, ये भी माइग्रेंट है। दोनों से हिमुडा कॉलोनी मंधाला में जो कि है 880 ग्राम 880 ग्राम अफीम जो है पकड़ ली गई है। पुलिस थाना बरोटीवाल में NDPS एक्ट के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। खबरें हिमाचल प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।